कई सारे कंपाउंड्स के जब भी रिएक्शंस किए या कुछ भी एलिमेंट्स लेकर जब उनको रिएक्ट कराया तो जो एक नया कंपाउंड बना, जिसमें हमने कई बार देखा कि जब कोई कंपाउंड कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है या फिर कोई एलिमेंट कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो किसी भी एक एलिमेंट को या दो एलिमेंट को रिप्लेस करके उसकी जगह लेता है, जिसमें उनका मेन कंसेप्ट यूज होता है आपका रिएक्टिविटी का, कि जो भी आपका मोर रिएक्टिव है वो आपका उस दूसरे एलिमेंट को किसी भी अनदर कंपाउंड में से उसको रिप्लेस करके खुद उसकी जगह ले लेता है। तो ये जो रिएक्टिविटी है आखिरकार किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से काम करती है, थोड़ा सा इसके बारे में आज जानने की कोशिश करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो ये जो रिएक्टिविटी है, ये सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की बात कर रहे हैं। रिएक्टिविटी हर एक एलिमेंट की होती है, चाहे आपके नॉन मेटल्स हों या मेटल्स हों या आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी, लेकिन जो हमारे मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी कैसी है उनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली सारे आपस में रिएक्शन करते हैं जिन पे मेटल के ही एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड होते हैं रिएक्शंस में। तो सबसे पहली बात, ये जो रिएक्टिविटी होती है ये आपकी क्या है कि जब कोई भी मेटल का जो एटम है लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इजीली टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, जब आपका कोई भी मेटल का एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा एक या उससे ज़्यादा, तो सबसे पहली बात जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, जब उसने वो रिमूव कर दिया, लूज कर दिया, तो वहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ गया प्रोटॉन का। तो सबसे पहली बात तो वो क्या बन गया, अपने आप में एक पॉजिटिव आयन बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या हुआ कि वो जो हमारा एटम है मेटल का, अब वो आपका इजीली रिएक्ट करने के लिए अवेलेबल है। क्यों है? क्योंकि जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो वो एक तो आयन बन गया, दूसरी बात अब वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए आपके लास्ट ऑक्टेट में एकदम कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, अब वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट उसने खुद को बना लिया, और वो भी इजीली बताया था जब वो इजीली आपका लूज कर पा रहा है वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे हमारे एलिमेंट क्या हो गए, आपके मोर रिएक्टिव हो गए। सेम इसी तरीके से कुछ हमारे लेस रिएक्टिव होते हैं जो बहुत कम लूज कर पाते हैं, यहाँ पर वन और मोर की बताया था, तो जो मोर कर पा रहे हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गए, जो कम कर पा रहे हैं वो आपके लेस हो गए, कम हो गए। ठीक है, तो ये आपका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है ऑफ ए मेटल, ठीक है, किसी भी एक मेटल का, वही डिटरमाइन करता है किसी भी एलिमेंट के एटम की, किसी भी मेटल के एटम की रिएक्टिविटी। क्योंकि जब कोई भी एटम या फिर एलिमेंट वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है, अगर वो एक ही कर रहा है, एक से ज़्यादा नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि सोडियम मेटल है, ध्यान रखिएगा, जो सोडियम मेटल है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू उसका जो लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है वो उसको लूज कर देता है, तो वो ज़्यादा आपका मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा ईजी है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, किसी को ज़्यादा करने हैं। ठीक है, अब जो कम से कम कर पा रहे हैं, तो इसी तरीके से इनकी जो रिएक्टिविटी है वो चेंज होती है आपके सारे एलिमेंट्स की, सारे मेटल के एटम्स की। तो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है किसी भी मेटल के एटम का, वही डिटरमाइन करता है इनकी रिएक्टिविटी को। अब इसके बाद अगर इनकी सीरीज़ की बात करें सारे अलग अलग मेटल्स की, तो सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, कुछ तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं जबकि कुछ आपके कम रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम, इसकी मैंने अभी बताई, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वेरी विगरसली, बहुत भयानक रूप से, बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं, ठंडे पानी में भी। सो दे कैन सेड टू इट वेरी रिएक्टिव मेटल, तो उन्हें हम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कह सकते हैं। अगर बात करें जिंक एंड आयरन की, डू नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, वो गर्म पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते इवन, बट रिएक्ट विद स्टीम, लेकिन भाप के साथ कर देते हैं। ठीक है, जो आपकी पानी की जो भाप होती है बॉईल करने पे उसके साथ कर लेते हैं, जिंक एंड आयरन। सो दीज आर लेस रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव की बात कर रहे थे तो कौन था, सोडियम एंड पोटेशियम, लेस रिएक्टिव जिंक एंड आयरन। अगर वहीं हम बात करें कॉपर और सिल्वर की, ये भी मेटल हैं, तो ये हमारे क्या हैं, जो कि रिएक्ट नहीं करते इतनी जल्दी। तो यहाँ पर ये हमारे कैसे हो गए, ये अनरिएक्टिव मेटल हो गए, सिल्वर और हमारा कॉपर। ठीक है, उसके बाद
अगर ये रिएक्शन करते भी हैं तो यहाँ पर ये हमारी हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। इनमें से हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो आपकी क्या होती है, रिलीज होती है। तो इस तरीके से सभी डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की अलग अलग क्या है, आपकी रिएक्टिविटी बिहेवियर है। जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो जब किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और उस पार्टिकुलर कंपाउंड में से उस एलिमेंट को हटाकर खुद उसकी जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर हम सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव मेटल को लेंगे, उसके बाद जितने भी नीचे आएंगे वो हमारे लेस रिएक्टिव होते चले जाएंगे। तो ये शुरुआत से कुछ ऐसे है, सबसे पहले हमारा पोटेशियम है, फिर सोडियम, फिर बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर निकल, फिर टिन, उसके बाद लेड, उसके बाद फिर हमारा हाइड्रोजन जो आपका सबसे न्यूट्रल हो जाता है, उसके बाद फिर हमारा कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये जो हमारी सबसे लास्ट में अभी बोली मैंने वो सबसे कम लेस रिएक्टिव है, ठीक है। और इसको हम ऑलरेडी आपके हमारे इस पॉडकास्ट के जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें भी मेंशन कर देंगे, तो आप आराम से इजीली डिनोट कर सकते हो कौन सा हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और कौन सा हमारा बहुत लेस रिएक्टिव मेटल है। सो थैंक यू एवरीवन।